पहली बात एक छोटा सा पॉइंट में उठा दूं, ये फिरोजपुर में एक जो जवान बीएसएफ का पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, मैंने खुद यहाँ अपनी डिवीजन कमांड की है और मेरे को हैरानी है क्योंकि वहां पर जो ड्रिल्स हैं और जो हमारी फेंसिंग लगी है, ये पता नहीं जवान कैसे पार हो गया। तो मेरे ख्याल तो ये तो एक लापरवाही है, क्योंकि आज की तारीख में ये ऐसी हरकत ये भारत के लिए एक एम्बेरसमेंट हो जाता है और बार्गेनिंग चिप हो जाती है। ये बहुत एक मतलब सख्त एक्शन होना चाहिए वहाँ जो भी कमांडेंट है उसके खिलाफ। ये कैजुअलनेस इस टाइम पे इस माहौल में एक्सेप्टेबल नहीं है। जहां तक आपका प्रश्न का सवाल है, देखिए पूरा पाकिस्तान टेररिस्ट का जमीन है, लेकिन स्पेसिफिकली भारत के खिलाफ जो जम्मू और कश्मीर में ये जो लॉन्च पैड्स हैं वो सारे। और जयपुर से बड़ी खबर है, जयपुर से खाड़ी देशों में जाने का हवाई समय बढ़ेगा। पाकिस्तान ने बंद किया अपना एयर स्पेस, भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद किया एयर स्पेस। जयपुर से खाड़ी देशों के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस से जाती है फ्लाइट्स। अबू धाबी, मस्कट, दुबई और शारजाह की चलती है फ्लाइट्स। कुछ फ्लाइट्स लेती हैं कराची एयर स्पेस का रूट। इससे फ्लाइट्स में 20 से 30 मिनट का हवाई समय बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पाकिस्तान के रेंजर्स ने बीएसएफ के एक जवान को पकड़ा है और इसी के ऊपर अधिकारियों की बैठक जारी है। इस पर क्या अपडेट्स आ रहे हैं, न्यूज़ रूम से हमें गौरव बता रहे हैं क्या क्या अपडेट्स अभी। देखिए, आज तक के रिपोर्टर हैं जितेंद्र बहादुर सिंह। उन्होंने जानकारी दी है कि पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर से जो पाकिस्तान से लगता है वहाँ पर एक बीएसएफ के जवान जो किसान गार्ड के तौर पर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने शायद गलती से बॉर्डर पार कर लिया और उसको पाक रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया है। ये कल की घटना है और लगातार बीएसएफ बात कर रही है पाक रेंजर्स से कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। हॉटलाइन पर बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान ने चाय पिला दी है। एक भारतीय जासूस गिरफ्तार कर दिया गया है। दोस्तों, अटारी बॉर्डर के नजदीक यहाँ पर एक जासूस आता है इंडियन आर्मी का और पाकिस्तान उसे गिरफ्तार कर देता है। ये जासूस दोस्तों पहले तो ये कहा जा रहा था कि बीएसएफ का है, लेकिन ये आया था रेकी करते, पाकिस्तान के हालात देखने। और दोस्तों यहाँ पर डिप्लॉयमेंट चेक करके पीछे जो इनके आतंक आका बैठे हैं, दहशतगर्द जो बैठे हैं रा के, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देने आया था, लेकिन पकड़ा जा चुका है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस में मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ है, मासूमों का खून बहा गया है और पाकिस्तान इसका एक एक खून के कतरे का बदला भारत से लेने वाला है। और दोस्तों जहां पर इस्लामाबाद जो कुलगाम का इलाका है, जिसे इस्लामाबाद भी कहा जाता है, उसमें दोस्तों जो लोग मारे गए हैं वो भी ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जानब से एक ऑपरेशन किया गया था, फॉल्स ऑपरेशन। पाकिस्तान ने ये भी कह दिया है कि इसमें जो भी लोग शामिल थे वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी के अपने आरएसएस के गुंडे थे, उन्होंने जाकर लोगों को मारा है। और बिहार इलेक्शन यानी आज इतना बड़ा दिन था, मोदी को कहना चाहिए था आकर अपनी कौम से खिताब करना चाहिए था, लेकिन मोदी गया है बिहार इलेक्शन में। वहां पर जाकर दोस्तों उसकी सारी तकरीर सुन लीजिए शुरू से आखिर तक। उसकी तकरीर में कहीं पर कश्मीर का जिक्र नहीं आता और आखिर में आकर वो कश्मीरी लोगों का जिक्र करता है, कश्मीर में जो मौतें हुई हैं उनका जिक्र करता है। यानी वो इस तरीके से चल रहा था कि ये मुझे वोट चाहिए, वोट मुझे दो, वोट दोगे तो हम आप लोगों को बचाएंगे, नहीं तो आप हिंदुओं की लाशें हम खुद ही खा जाएंगे। दोस्तों आगे भी सुनाते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान ने सारी एयरलाइंस के लिए, सारी इंडियन एयरलाइंस के लिए रास्ता बंद कर दिया है। उसके बाद इंडियन एयरलाइंस यहाँ तक के ये कहा जा रहा है कि दिवालिया होने वाली है, क्योंकि रास्ते बहुत लंबे पड़ेंगे, घूम कर जाना पड़ेगा, या फिर चाइना से या फिर दोस्तों खुले समंदर से, जहाँ पर खतरात भी बहुत ज्यादा है खुले समंदर पे, और तेल तो बहुत ज्यादा लगेगा ही, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा कंपनियों को नुकसान भी होने वाला है। पिछली बार तो नरेंद्र मोदी ने खुद रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान से ये हवाई रास्ते खुलवाए थे, लेकिन इस बार फिर पाकिस्तान ने बंद कर दिए हैं। और पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि सिंतास माहिदा तोड़ना ये पाकिस्तान एटॉमिक जंग की वार्निंग समझेगा। अगर हमारे दरिया मोड़ेंगे तो ये हम यही समझेंगे कि भारत ने हम पर एटमी वार कर दिया है, तो एटमी वार का मतलब भी एटमी वार से ही होगा। और ये बिल्कुल जो ये सब कुछ हो रहा है ये ऐसे समय पे हो रहा है जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बिल्कुल चरम पर है और पहलगाम में 26 लोगों की जान जा चुकी है और भारत ने कई कदम उठाए हैं, उसके जवाब में पाकिस्तान ने कई कदम उठाए हैं। और 6 साल पहले करीब श्रुतिका 2019 के समय भी जब पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को, उसके बाद 26 फरवरी को दोनों तरफ के फाइटर जेट जो है वो चक्कर लगा रहे थे और हमारे एक पायलट अभिनंदन वर्धमान जो है वो पाकिस्तानी फाइटर जेट का पीछा करते पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और 26 फरवरी को ये सब हो रहा था और वो फिर उनका मिग 21 क्रैश हो जाता है और वो पाकिस्तान की सीमा वाले पीओके में गिरते हैं और वहाँ उनको पकड़ लेते हैं पाकिस्तान के लोग। और फिर ये तनाव 2-3 दिन चलता है और 1 मार्च को फिर अभिनंदन को
वो भारत को सौंपने के लिए तैयार होते हैं और सौंपते हैं। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उन्होंने कहा था कि हम पीस का गेस्चर दिखाते हुए एक अच्छा संदेश देने के लिए अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। तो करीब करीब उस तरह का वैसा ही माहौल है जो पुलवामा के बाद हुआ था, पहलगाम के बाद। और उस बीच एक खबर आ रही है कि एक बीएसएफ के जवान जो हैं वो पाकिस्तान की सीमा पे चले गए गलती से, और उनको पकड़ रखा है और उन्हें हम जल्द से जल्द भारत वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं बीएसएफ के लोग। जैसे कि आपने कहा कि तनाव अभी चरम पर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये जो इंसिडेंट हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन इस पे आई है कि ये कौन से बॉर्डर पे हुआ है या कहाँ से हुआ है? कुछ भी इनपुट इस पे अभी तक मिला है? देखिए, मैंने शुरू में बताया ना कि फिरोजपुर बॉर्डर है, वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर लगता है। वहाँ पे कुछ इलाकों में खेती भी होती है, तो वहाँ पर ये बीएसएफ के जवान तैनात थे और कल की घटना है। और वो गलती से बॉर्डर के उस पार चले गए जहाँ पाक रेंजर्स ने उनको पकड़ लिया है और अब लगातार बातचीत जारी है। एक ऐसे टेंशन के बीच में जब डिप्लोमेटिकली भी चीज़ें उतनी ठीक नहीं हैं और वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पानी रोका गया या जो कल 5 बड़े ऐलान हुए हैं उन पे अमल लाया जाता है तो उसके बाद में वॉर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस बीच ये वाला जो अभी घटना हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इस तरह की घटनाएं बेसिकली टाइमिंग की बात हो रही है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। उधर के लोग भी भटक कर इधर आ जाते हैं और कई बार जासूसी के आरोप भी लगते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन क्योंकि परिस्थिति ऐसी है और पहलगाम का अभी हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद ये खबर थोड़ा बड़ी हो जाती है और इसीलिए बीएसएफ लगातार कोशिश कर रहा है कि उनको वापस तुरंत जितना कम से कम समय में वापस लाया जा सके, उसकी पूरी कोशिश जारी है। न्यूज़ रूम से हमें इस पर जानकारी दे रहे थे गौरव। मेरा नाम श्रुतिका है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे हैं हनी। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। कि जयपुर से खाड़ी देशों में जाने का हवाई समय बढ़ेगा। पाकिस्तान ने बंद किया है अपना एयर स्पेस। भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद किया है एयर स्पेस। पाकिस्तान ने जयपुर से खाड़ी देशों के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस से फ्लाइट्स जाती है, जिसमें अबू धाबी, मस्कट, दुबई और शारजाह फ्लाइट्स चलती हैं। कुछ फ्लाइट्स लेती है कराची एयर स्पेस का रूट और इससे फ्लाइट्स में 20 से 30 मिनट का हवाई समय बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पाक की तरफ से जो फैसला एयर स्पेस बंद करने का लिया गया है उसकी वजह से। काशीराम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। काशीराम, पूरी जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, 2 दिन पहले जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और वहां पर 26 भारतीयों की मौत हुई है, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। जो सिंधु इंडस ट्रीटी जो थी, वाटर ट्रीटी, उसको रद्द किया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान पर कई अन्य प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसी के विरोध स्वरूप पाकिस्तान ने भी भारतीय फ्लाइट्स के लिए, भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया है। और ऐसे में जयपुर से जो फ्लाइट जाती हैं खाड़ी देशों के लिए, जो कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करती हैं, उनको लिए दिक्कत बढ़ी है, उनका समय बढ़ा है जी। खासतौर पर ये जो फ्लाइट्स हैं ये दुबई, शारजाह, मस्कट और अबू धाबी जाती हैं। और इनमें जो भारतीय एयरलाइंस है, स्पाइसजेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये दोनों एयरलाइंस इनके लिए फ्लाइट संचालित करती हैं। दुबई के लिए स्पाइसजेट की फ्लाइट जाती है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दुबई जाती है। तो इस तरह से जो ये फ्लाइट जाती हैं इनका समय बढ़ जाएगा। ये जब कराची एयर स्पेस से निकलती थी तो उस एयर स्पेस को बदलना होगा इनको, और अब जो अरब सागर वाला जो एरिया है वहाँ से निकलेंगी तो 20 से 30 मिनट का समय इन फ्लाइट्स का जो समय है वो बढ़ सकता है जी, और यात्रियों का भी थोड़ा सा समय बढ़ जाएगा। ठीक है काशीराम, शुक्रिया जानकारी के लिए। और जयपुर से खबर है, फ्लाइट कम, किराया अधिक। पहलगाम आतंकी हमले का नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आ रहा है। श्रीनगर से आने का हवाई किराया बढ़ा है, हालांकि एयरलाइंस ने नहीं चलाई अतिरिक्त फ्लाइट्स के किराए में भी कमी नहीं की। डीजीसीए की अपील के बावजूद किराया अधिक है। हालांकि डीजीसीए ने किराया नहीं बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन उसे ना मानते हुए किराया बढ़ा ही है। अब ऐसे में फ्लाइट कम है और किराया ज्यादा है। पहलगाम आतंकी हमले का ये नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आ रहा है।